देखो सिंपल है। आज ये एडिट करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट को और उसे कैसे बदल दे डॉक्यूमेंट में। थोड़ा बहुत सोचो कि चोरी का पार्ट हो गया। तो मैं सिंपल क्रोम पे आता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। इस स्टेप को रहने देते हैं। राइट, एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। सर क्या बना रहे हैं आज? मैं बता रहा हूँ रुको। आज बना रहे हैं, आज बेसिकली हम कई चीज़ समझ रहे हैं कि फोटोशॉप और कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में भी वर्क कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको फाइल मिलती है ऑनलाइन, पीडीएफ फाइल्स होती है, ठीक है। ओके। जैसे कि एक पीडीएफ फाइल ही मैं डाउनलोड कर लेगा, पीडीएफ फाइल। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमें टेम्पलेट उठाना पड़ेगा। जस्ट लाइक दिस। देखो AVI फाइल फॉर्मेट है, तो पता है क्या करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और फोटोशॉप ओपन करते हैं हम। हम्म। कंट्रोल एन न्यू करेंगे और ये साइज़ कस्टम खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। एक बार क्रिएट क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट फिट हो जाएगा इसके ऊपर। अब देखो एक फॉर्म आता है, मान लो कि कंट्रोल भी करने से फिट हो जाएगा हाँ, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा उसके ऊपर। ऑटोमेटिक। हाँ नहीं, आपने ऑटोमेटिक से ना हुआ, ये आपने पहले यहाँ कॉपी किया था ना, याद नहीं है? हाँ हाँ। आपने यहाँ से पहले कॉपी किया था, फिर यहाँ आके पेस्ट ही किया आपने, तो ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता ये। यस सर। ओके, इसके बाद सिंपल। अब हम यहाँ पे थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे नेम फिल करना हो, तो टेक्स्ट टूल लेके नॉर्मल आप नेम भी फिल कर सकते हैं। जैसे मैं फिल कर देता हूँ रोहित। याद रखना डॉक्यूमेंटेशन में सिंपल फ़ॉन्ट्स होते हैं, कोई ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं। तो यस। सेलेक्ट करके एरियल यूज़ कर सकते हो, बड़ोनी यूज़ कर सकते हो, वहाँ स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, जो उसके सिंपल सिंपल फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। कई जगह क्या क्या एक काम करते हैं, पहले से हम फिल कर लेते हैं। जस्ट लाइक दिस, कलर चेंज करना है, सेलेक्ट किया और मैंने कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अच्छा नहीं, डार्क कलर सही लग रहा है। ओके, नॉर्मली सेलेक्ट करूँगा। अभी देखो टिल्ड हो रखा है, राइट। यस सर। टिल्ट को हम नॉर्मल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ टिल्ट को टी क्लियर करेंगे, बोल्ड को हटाएंगे, हम रेगुलर्स में जाएंगे और थोड़ा बहुत बोल्ड में लिख लेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। क्योंकि याद रखना, जो फॉर्म में जब हम कॉलम से फिल करते हैं तो कैपिटलाइज वैल्यूज़ होती है, राइट। स्पेसिंग मैंने हटा दिया। अब मुझे हर बॉक्स में से मैनेज करना है, जहाँ इतने बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे मैनेज करना है। तो मैं कैसे मैनेज करूँगा? वंशिता वंशिता कह रहा हूँ, हाँ। परवेश। गैप देकर गैप देके तो आता है फर्स्ट से फर्स्ट वाला ऊपर और लेटर्स के बीच में जो सेकंड वाला हाँ, है ना, तो ये ये जो नवनीत बताएंगे कहाँ पे है ये ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा मुझे, जहाँ मैं गैप मैनेज कर सकता हूँ इसको। किसका सर? इस टेक्स्ट का जो मैंने लिखा है, अपना नाम लिखा है यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि स्पेस बिटवीन में आए, इनके सब कॉलम्स में आए नेम। हम्म। जैसे कि अब आर तो कॉलम में आ गया, अब ओ को क्या मैं अलग से काटूंगा, फिर अलग टेक्स्ट लूंगा और उससे फिर नहीं सर, स्पेस से। क्या कह रहे स्पेस से। हो? स्पेस से। तो मैं सिलेक्ट करूँगा नॉर्मल और यहाँ से स्पेस मैनेज करूँगा। ओके, यस। जस्ट लाइक दिस। अब देखो, पहले तो मैं मैनेज करूँगा ऐसे। नाम है। हाँ, ट्रैकिंग से करते हैं हम इसको।
लीडिंग, ट्रैकिंग, ये सब होता है ना, किनिंग। हाँ, अब देखो सिंपल है, अगर मैं अब यहाँ पे बैक स्पेस करूँगा तो एक हट ही जाएगा, ठीक है। तो मुझे अब यहाँ पे, हेलो, हाँ। हाँ हाँ, अब मैं बैक स्पेस करूँगा तो यहाँ तो पता ही हट जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टैब का स्पेस लेकर इसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे टैब से मैंने इसको पर्टिकुलर स्पेस मैनेज करा दी, ठीक है। टैब एक और करूँगा तो अब डबल स्पेस की भाग रहा है। याद रखना, एक कॉलम खाली होगा, बाकी फिल होगा। तो ये जो वाई ए डी ए वे, ये तो एग्जैक्ट सेट हो गया। अब वी है, वी की डिस्टेंस बहुत हो गया है, तो वी को मैनेज करेंगे कैसे, से सिलेक्ट करके और सर, उसकी टैब स्पेसिंग। से होगा। क्या कह रहे हो? सर टैब से। टैब से बस ये जो एक बीच का स्पेस होता है ना, जैसे बीच में हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे बीच में एक स्पेस है, मैंने हटा दिया। अब मैं एक टैब दूंगा तो इतनी स्पेस, एक टैब दूंगा तो सीधे वो शिफ्ट हो जाएगा, हम्म ठीक है। तो मुझे इस वैल्यू को मैनेज करने के लिए टैब और स्पेस का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो, इसे वी को सही लगाना है, वाई सही है, ए सही है, डी जो भी है, ए कुछ ज़्यादा राइट साइड हो गया, वी भी राइट में। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इन दोनों को, इन दोनों की स्पेसिंग कम कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। -5 नहीं करूँगा, इसकी वैल्यू मैनेज की होंगी, हाँ कुछ ऐसे। अब देखो डी और ए का गैप ज़्यादा हो गया, तो डी और ए को सिलेक्ट करके ये गैपिंग कर लूँगा। जस्ट लाइक दिस। अब देखो वाई ए डी ए भी तो सेट हो गया। अब आर ओ एच आई टी पूरी सॉरी, Bless. एक सेकंड। हाँ, अब आर ओ एच आई टी पूरे को मैनेज करना है। फर्स्ट नेम को मैनेज करना है तो कैसे करोगे? किसको? ये फर्स्ट नेम को मैनेज करना है तो कैसे करोगे नवनीत? हाँ सर। इस फर्स्ट नेम को मैनेज करना है तो कैसे करोगे? सिर्फ फर्स्ट? अच्छा। दिस। अब जैसे देख पा रहे हो, ओ कॉर्नर में जा रहा है, एच कॉर्नर पे ही आ गया, आई का कोई ठिकाना नहीं, टी सही जगह है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है, जो चीज़ ख़राब है पहले उसको सही करते हैं। पहले ये दो ख़राब है, इन दो की स्पेस मैनेज करेंगे, ठीक है। कम करना पड़ेगा कि एच सही जगह नहीं है, ठीक है। अब एच सही जगह हो गया तो आर सही जगह, आर और ओ सही जगह नहीं है, तो आर ओ के बीच की मैनेज करेंगे, ठीक है। अब इनकी स्पेस सही देंगे कुछ इस टाइप से। अब देखो आर ओ सही हो गया, एच सही हो गया। अब एच आई और टी, इन दो को सिलेक्ट करेंगे, इन दो की स्पेस मैनेज कर देंगे। आई इस कॉलम में तो टी नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा, राइट। अब एच और आई सिलेक्ट करेंगे, हाँ ओके। कुछ ऐसे थोड़ा सा और वैल्यू कम कर देते हैं ना। देखो ऐसे करके आप एक एक लेटर्स को मैनेज कर सकते हो, उनकी स्पेसिंग विद द हेल्प ऑफ एक ये भी आप इससे भी कर सकते हो। वी शिफ्ट करता है बस बेसिकली। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ओ शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा, तो मैंने ओ को उसके नियर बाई कर दिया, ठीक है। ये पैराग्राफ में हमने देखा था, याद है किसी को? पैराग्राफ में देखा था, नीचे जो प्रॉपर्टी आती है जब हम पैराग्राफ में सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। एक नॉर्मल पैराग्राफ लेते हैं, सिंगल क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, और पैराग्राफ लिया, और मैं जानता हूँ कि ये पैराग्राफ ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ बहुत सारी आती थी पैराग्राफ में, ठीक है। ये आती थी ना ट्रांसफ़र करने की, वही सब वैल्यूज़ है, वही वैल्यू यहाँ पे आपको ए पे दिखती है, ठीक है। ऐसे मैनेज कर सकते हो। अब देखो आप टेक्स्ट टूल से पूरा फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। टिक मार्क करना है सिंपल, इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो फिल में, जैसे कि
जेंडर, एक कॉलम भी कैसे बनाते हैं आजकल के। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया सॉलिड फिल, ब्लैक और नो प्रॉब्लम, स्ट्रोक नन। ओके, कुछ ऐसे मैंने फिल कर दिया। राइट, मैं मतलब फॉर्म तो पूरा फिल कर सकता हूँ फोटोशॉप में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता ही है इसके अंदर टेक्स्ट टूल होता है, जो टेक्स्ट टूल आपका फॉर इजी टू मतलब आराम से आप उसमें कुछ फिल कर सकते हो, कुछ भी टेक्स्ट को वर्क कर सकते हो। अब देखते हैं एडिटिंग का वर्क कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको ऐसा फॉर्म था, आपने ना गलती से फीमेल पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्या फिर से दोबारा फॉर्म भरोगे नवनीत? नहीं, नवनीत क्या नहीं सर। करोगे आप बताओ? सो इसे मैनेज करेंगे। कैसे करोगे मैनेज? हम्म, परवेशी का बताओगे अब आप? नवनीत तो कह रहे हैं सोच रहा हूँ मैं वीर को। इसको पूरा ही वो करना है ना? हाँ, अनफिल करना है मुझे अब। राइट, मैं मेल हूँ, मैंने फीमेल कर दिया, गलती हो गई। और दिक्कत क्या हुआ, बाद में मैंने चेक किया, जब मैंने इसको क्या कर दिया, नॉर्मल फोटो बना दी, कंपोजिट लेयर बना दिया। राइट, कंपोजिट लेयर क्या होती है? सारे लेयर का मर्ज। हाँ ओके, कंपोजिट लेयर बन गया। अब यू नो डैट अब पॉसिबल नहीं है इसको ऐसे मूव करना। ठीक है, क्योंकि अब एक साथ हो गया, सारा मर्ज हो गई ले। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मैंने गलत फिल कर दिया, मुझे यहाँ चाहिए मेल, मतलब टिक यहाँ पे चाहिए। तो अब क्या, मैं दोबारा फॉर्म भरूंगा नया फॉर्म लेके? नहीं नहीं नहीं, इसी में इसी साइज का बॉक्स वाइट बना देंगे, इसी साइज का बॉक्स। बेसिक है बिल्कुल, हाँ खत्म। नवनीत चीज़ बेसिक चीज़ है, लेकिन पता है क्या, सोचने में मत लगाओ टाइम, सोचो अच्छे से, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस आपकी बहुत मैटर कर जाती है। परवेश ने बताया फिल कर देंगे, क्या दिक्कत है, वाइट है कर देंगे, वो दिक्कत खत्म। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से शेप ले लेंगे ऐसा कुछ, और फिर से शेप। बिल्कुल। समझ आया परवेश ने क्या बताया? यस सर। तो ये था रफू वाला काम। रफू जानते हो, टेलर करते हैं, यस सर। गायब कर देते हैं चीज़ों को। अब कर दिया, ठीक है। ऐसे कई और कॉलम्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज अब यहाँ पे देखो वाटर मार्क आ रहा है। वाटर मार्क जानते हो क्या होता है नवनीत? नहीं सर। हाँ वाटर मार्क परवेश को बताओगे नवनीत तो क्या होता है? हाँ, वाटरमार्क से आपका कोई डिजाइन चोरी नहीं कर सकता है। वाटरमार्क्स हम तब देते हैं ताकि वो डिजाइन कोई कॉपी, किसी को कॉपी ना कर। मतलब परवेश के कहने का मतलब है, ये थप्पा होता है किसी चीज़ का, हाँ ब्रांड मार्क। अच्छा। जैसे कि कभी भी किसी का प्रोडक्ट लेते हो उसमें उसको थप्पा लगा होता है ना कि ये इसका प्रोडक्ट है। तो Yes, कोई भी sir. फोटो वगैरह कुछ भी पीडीएफ होती है उसमें देखो, उसमें धीरे धीरे उसमें नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख पाओगे फ्री पिक लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है। लेकिन इस थप्पे को हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ये जब हम किसी और को दिखाएंगे तो उसे पता लग जाएगा कि ये चोरी किया गया माल है, ठीक है, क्योंकि किसी और हाँ। का माल है, यहाँ पे थप्पा लगा हुआ उसका हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको अपना बनाने के लिए इसको रिकवर भी कर सकते हैं। रिकवर कैसे करोगे, अब इसकी बेसिक सी नॉलेज लगाओ और बताओ। पर वंशिता वंशिता कह रहा हूँ, प्रवेशिका, परवेशिका नहीं है, क्या नाम है, नवनीत, आप बताओ ये क्या? कैसे मैं इसके वाटर मार्क को हटा सकता हूँ। ये जो लिखा है ना फ्री करके, ऐसा कुछ फ्री पिक लिखा है और ये कुछ बना हुआ है, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ? नवनीत थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको फॉर्म भी खराब नहीं करना और ये बचाना भी है। हम्म। बताओगे? बता रहे सर, रुकिए। सोचो सोचो, आई थिंक परवेशी को पता भी लग गया कैसे करना है। हाँ कोई नहीं, अगर नवनीत नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे, आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे चाहिए कि ये दिखे ही नहीं, ये गायब हो जाए। सर मास्क का यूज करेंगे। हाँ, सेम टू सेम ऐसा करना है कुछ। देख पा रहे हो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है इतना बड़ा सा। हाँ वो तो है। अब मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल पे ये कुछ लिखा ना दिखे मुझे, ये कुछ लिखा ना दिखे। हम्म। तो मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल ही इसी ऊपर बना दूंगा। सिलेक्शन बनाएंगे सर, क्या कह रहे? मतलब रेक्टेंगल से एक सिलेक्शन बनाएंगे।
लो रेक्टेंगल सिलेक्शन बना लेता हूँ, किसका बनाऊँ? यही मतलब जितना हटाना है उसका। लो बना दे सिलेक्शन, उसके बाद और हम्म, सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही जा रहे हो। और इसे सर रेस कर देना है। इरेज कर देते हैं वंशिता, नहीं हाँ नहीं, प्रवेश, ये इरेज कर नहीं हट दे। जाएगा। वैसे कुछ नवनीत ऐसे, नहीं सर, फिर फॉर्म बेकार हो जाएगी ना। हाँ फॉर्म बेकार हो जाएगा फिर। हम्म, रफू कैसे करते हैं नवनीत? हाँ रफू करने में सेम कलर का कपड़ा यूज़ करते हैं या सेम सिलाई यूज़ करते हैं? हाँ सर। तो तो सेम सर कलर कलर ही, पहले यूज करेंगे, हाँ सेम कलर यूज़ कर लेंगे, क्या दिक्कत है? उसके बाद फिर लो सेम हाँ कलर यूज़ करा, क्या क्या दिक्कत है इसमें कुछ? लो जूम करके देख लो, कुछ भी नहीं दिखेगा। हम्म, यहाँ पे चेंज करना है तो कैसे करोगे? परवेशी का बताओगे? हाँ, मैं तो हील और लाइक क्लोन टूल से करूंगी। फिर तो गलत ही करने तो जा रहे थे। नहीं नहीं, तो क्लोन टूल से अगर बहुत ज्यादा ही वो हो जाएगा, लेकिन आप सिलेक्शन में जाके एडिट में जाके रिमूव वो कर सकते हैं। परवेश का चीज़ समझने वाली ये है कि क्लोन टूल एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। यू नो हाँ, डैट आप डिज़ाइनर हो और टाइम की वैल्यू होती है, तो आप लेंदी नहीं लेके जाओगे, सिंपल चीज़ लेके सेलेक्ट जाओगे। सेलेक्ट करके। जहाँ पे सिंपल सॉलिड कलर बैकग्राउंड हो, यू नो डैट आप सॉलिड तो हाँ, हम भी बना सेलेक्ट। सकते हैं, फिल कर सकते हैं इजीली। हाँ हाँ राइट, आपने क्या कहा, फिल कर देंगे, सिलेक्शन बना के फिल कर देंगे, ये वर्क करेगा लेकिन बड़ा दिक्कत देगा। कैसे दिक्कत देगा? राइट क्लिक करेंगे, फिल करेंगे और कंटेंट अवेयर भी अगर कर दे, कई बार क्या होता है ये आगे का कंटेंट उठा लेता है। जैसे ये अभी देखो, तो अगर सर मैं, जैसे पहले किया वैसे ही कर देंगे ना हाँ सिलेक्शन हाँ वो करा तो कर देंगे। देखो मैं तुम्हें चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप फिल करते हो ना, देखो अब मैंने क्या किया, एजिस तक नहीं ड्रॉ किया मैंने सिलेक्शन, इस बार मैं एजिस के अंदर रखी है मैंने। देख हाँ। पा रहे हो? अब जब मैं फिल करूंगा देखना, अब उसका आउटपुट अलग आएगा। कंट्रोल जेड करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा, फिल में जाना, कैंसिल, राइट क्लिक करना, यहाँ पे आ रहा है आपका कंटेंट अवेयर फिल, और फिल टाइप में जाना और यहाँ पे फिल टाइप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिल टाइप में क्या करना, बॉटम का सब माइनस कर देना, क्योंकि आपको पता है बॉटम से अगर कुछ फिल उठाएगा तो मे बी ये वाइट पोर्शन भी उठा सकता है नीचे का। हाँ तो मैं बॉटम से सब कुछ रिमूव कर दूंगा, सब कुछ बॉटम से उठा देता हूँ। ओके, अब ये कुछ भी बॉटम से नहीं उठाएगा ना। मैं अब ओके कर देता हूँ, अब देखो, अब उठाया कुछ बॉटम से, नहीं। अब सेम टू सेम फिल हो गया। हाँ यस सर। तो कई तरीके हैं, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपने फिल कर दिया तो बड़ी शॉर्टकट की हो गया, नहीं। नहीं। जहाँ पे जो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम वहीं पे वही करेंगे। हाँ हम जानते हैं हमारे पास सिंगल बैकग्राउंड था तो हम इजीली यहाँ पे ब्रश भी कर सकते थे, ब्रश लेते, छोटा करते, हाँ। कर देते। बट ये ब्रश बाहर आता तो हम क्या करते हैं, हम पहले वर्किंग एरिया डिफाइन करते हैं। वर्किंग एरिया का मतलब सिलेक्शन डिफाइन जितना करते हैं। सिलेक्शन। हाँ राइट, उसके बाद ब्रश कर दो अंधों की तरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो रफू ऐसे कहते हैं। अब इसमें इस टाइप की आप सब कुछ एडिटिंग कर सकते हो। एक सेकंड होल्ड करना, हाँ डाल दो। वो 3 टोले को तो तू ही फ़ोन करेगा है ना। हाँ मैं ही करूँगा। और इसको लिंक सेंड कर दिया सब। हाँ। बाकी मैं देख लेता हूँ जिन जिन को कॉल करना था। और क्या बात चल रही है इनकी? तो था क्या वो चल रहा क्या, है? पैसे का हाँ क्या चाहते हैं? वो तो 35 के सुमित हम्म। और दिन जाती है तो चलने को तो इतना तो नहीं वही होता। और कंटेंट का फिर देखो मैं जाके अभी मैम के साथ लगूँ, क्योंकि देखो राहुल तो, हाँ राहुल तो लेगा नहीं अभी। वो कह रहे हैं मैं इससे बड़ी कॉलिंग पे बात कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है? राहुल मतलब कौन सा? राहुल यादव अरे वो तो कॉन्सर्ट में गया रहा था ना। पहले कह रहा था आज आ जाएगा, पर पता नहीं, कह रहा आज भी नहीं ले पाऊँगा, कल भी नहीं ले पाऊँगा। पूछ बात कर लेना कि स्टूडेंट है तुम्हारा, बिल्कुल। कोई दिक्कत है तो बताए हमें, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब हो गया, ठीक है। और 3 टोले को तो तू फ़ोन करेगा, कृष्ण से बात हो गई है। हाँ क्या कह रहे पेमेंट का? पेमेंट कह रहा है करवा रहा हूँ 1-2 दिन में। ये ना भूल जाते हैं सब लोग। हम्म? चल ठीक है, कोई नहीं करते। और फिर मैं अभी क्या कंटेंट दे रहा हूँ। कंटेंट देख ले, वेबसाइट देख ले कैसे बना रहे, तो अब वेबसाइट पे लग जाए कि फिनिशिंग करवा दे। क्या बग सक्स, हम्म? क्या फिनिशिंग?
बैंड फिक्स वगैरह सब फिनिश करवा दे, सब कंटेंट रेडी करा दे, वेबसाइट देख ले कैसी बन रही है। सुमित विपिन के पीछे पड़ जाए कि भाई आप दिखा दो मुझे भी, मैं भी कुछ वर्क कर दूँ इसके लिए, तो बताओ। तो हो ही गई। हाँ उनसे कह देना जो जो सेक्शन है मुझे बता दो, मैं उसी रिगार्डिंग आपको कंटेंट दिलवा देता हूँ। सेक्शन पूछेगा ना कौन कौन सेक्शन है। हाँ मैं आपको कुछ पहले सपना नाम से पूछ ले तो किसका दे हाँ कितना बन गया, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। ओके हाँ चल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, ठीक है। ओके गाइस, अब देखो यहाँ से आप सारी एडिटिंग कर सकते हो। कई बार क्या होता है कुछ चीज़ पसंद नहीं है, जैसे फॉर्म में मत करना कभी भी, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। कई बार क्या होता है हमें कई चीज़ें पसंद नहीं आती तो हम सीधा ही उस चीज़ को गायब भी कर देते। जैसे मुझे रो समझ ही नहीं आया, मुझे फिल ही नहीं करना, मैंने क्या किया, आई से कलर पिक कर लिया, आई से कलर पिकर क्लिक किया, कलर पिक कर लिया फोरग्राउंड कलर पे। अब मैं ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करूँगा, सीधा ही फिल हो जाएगा। नवनीत पता था यहाँ पे कुछ ऑप्शन थे पहले? हेलो नवनीत, यहाँ पे मैंने ऑप्शन गायब कर दिया, देखा आपने? कौन सा? अरे नवनीत ये ऑप्शन देख रहे हो, ऑक्यूपेशन वाला? तो मैंने क्या किया, यस सर। कलर लिया और फोरग्राउंड कलर फिल कर दिया, तो गायब हो गया। यस। तो ये सब चोरी का काम जो होता है, छोटा मोटा जो काम होता है, वो आप फोटोशॉप से भी इजीली कर सकते हो। सिग्नेचर का तो सिग्नेचर भी कर सकते हो आप। मैं आप एक को नया कॉन्सेप्ट बताओ। सर फॉर्म भी भर सकते हैं मतलब? सब कुछ, जैसे कि आजकल सारा डिजिटल हो रहा है, तो डिजिटल कैसे फॉर्म भरोगे? क्लोज कर दे। डिजिटल फॉर्म कैसे भरोगे? सारा फोटोशॉप से या ऑनलाइन एडिटर से करोगे, या क्या दूसरा स्टेप क्या रहता है, पहले फॉर्म डिजिटल डाउनलोड करो, उसे मैनुअल भरो, फिर डिजिटल स्कैन करो, फिर डिजिटल सेंड करो। तो इसका लेंदी प्रोसेस है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं डिजिटली ऑनलाइन ही कर दूँ, इसी पे कर दूँ फोटोशॉप पे, या फिर मैं ऑनलाइन एडिटर्स पे कर दूँ, तो कितना ईजी रहेगा, यस सर। राइट। दूसरा अब मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हेलो परवेशी का आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ अब एक सिग्नेचर भी कॉपी करना सिखा देता हूँ। ई सिग्नेचर कैसे बनाते हैं, देखो सिग्नेचर हम उठाते हैं, नॉर्मल किसी का सिग्नेचर उठा लेते हैं। किसका उठाए, टूल्स में जाएंगे, साइज में जाएंगे, लार्ज क्वालिटी। हमेशा अच्छी क्वालिटी के सिग्नेचर लोगे तो वो इजीली फ्रेज कर पाओगे। अरे तो ऑलरेडी पीएनजी बन रखी है, पीएनजी नहीं चाहिए हमें, जेपीजी लिख देंगे, जेपीजी। मेरी वॉइस रिटर्न बैक आ रही है? हेलो ठीक है, जैसे कि एक हेलो हाँ सर। मेरी वॉइस एको क्यों हो रही है? क्या म्यूट करना माइक आप दोनों। हेलो नवनीत, हाँ सर। तुम्हारे हैंड से वॉइस एको हो रही है। मेरी? हाँ तुमने स्पीकर पे कर रखा है फ़ोन? हाँ। हाँ पहले ईयरफोन लगा लो, या तो कोई साइड आ जाओ, वहाँ पे इको बहुत हो रही है आवाज़ मेरी। मेरी आवाज? एक काम करो नवनीत, अभी माइक म्यूट करो, एक सेकेंड। हाँ चलो, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले ये समझो, कोई डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है। अब देखो सिंपल, मैं चाहता हूँ सिग्नेचर भी चाहता हूँ इस फॉर्म के अंदर आ जाए, ठीक है, क्योंकि ई सिग्नेचर भी आजकल अपलोड होते हैं और फॉर्म आपका सब डिजिटल आ रहा है, तो ई सिग्नेचर भी जाएगा। तो कुछ सिग्नेचर इस टाइप के हम कर लेंगे नोटबुक या किसी वाइट पेपर पे, और उसकी फ़ोटो ले लेंगे, उसके बाद सेव इमेज कर लेंगे, और इसको ओपन कर लेंगे हम अपना फ़ोटोशॉप में, फ़ोटोशॉप में न्यू टैब में, ठीक है। न्यू टैब में ओपन करने का पर्पज़ क्या है, अभी ये जेपीजी है तो हमें से पीएनजी बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपका सिग्नेचर एडिटेबल बनेगा। एडिटेबल में क्या क्या आ जाएगा एक्सेस, आप इजीली आपका कलर चेंज कर सकते हो, राइट, इजीली हाई क्वालिटी लो क्वालिटी कर सकते हो, कहीं पे भी रिसाइज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, वो सारा रहेगा। कंट्रोल जे कर देंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, जिससे हमारे पास रिकवरी रहे। इसके कई तरीके ऑप्शन करने के लिए सबसे मस्त तरीका क्या रहेगा, मैंने स्टार्टिंग से सेकंड थर्ड क्लास में बताया था, हाउ टू रिमूव कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। तो यहाँ ध्यान देखो, यहाँ पे ब्लैक और वाइट का सैचुरेशन बन रहा है, इसमें चैनल का रोल, यहाँ पे मास्किंग का रोल हो सकता है इजीली। हाँ तो क्या हम मास्क यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे?
हाँ कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चैनल पे जाएंगे, कैसे क्या बोलते हैं नाम पे से, परवेशी का कैसे करेंगे इसको बताओगे? हाँ, चैनल में जाएंगे और फिर उनमें कलर हम लोग सब ज़्यादा से टोन देखेंगे, सबसे ज़्यादा टोन सेचुरेशन देखेंगे देखेंगे जो किस में आ सबसे रहा है। ज्यादा। हाँ तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये ब्लैक एंड वाइट ही है, तो सब में तो वही दिखेगा, राइट। लेकिन तो भी मैं अभी कोशिश करता हूँ एक कोई अच्छा उठा लेते हैं, सब सेम ही है, हम ग्रीन का ही उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ओके, दिस इज अल्फ़ा कॉपी, दिस इज अल्फा अल्फ़ा, कॉपी। राइट। अब इसके बाद हमें लेवल मैनेज करना है, सिंपल जाएंगे, लेवल ऐसे मैनेज है लेकिन हम चाहते हैं और शार्प इमेज आए और क्रिस्पी आए, क्योंकि देखो यहाँ आप ध्यान देखोगे ना जूम करने पे, तो यहाँ थोड़े थोड़े डॉट्स दिख रहे होंगे आपको। फेदर और लेवल। हाँ फ़ायदा नहीं है, डॉटेड पिक्सल्स हाँ हैं, लेवल। डिस्ट्रॉयड पिक्सल। तो सिंपल इमेजेस में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, हेयर इज अ लेवल एंड कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पिक्सल्स ख़राब हो रहे हैं ना। ध्यान से आप देखोगे तो आप आपको इसलिए तो पता लगेगा कि पिक्सल बहुत ख़राब हो रहे प्रीव्यू में जाएंगे ना ये, तो नीचे क्लिक टिक हैं। ये करेंगे तो देखो, पता चल जाता है। हाँ पता लग रहा है कितना बेकार था, अब कितना हाँ। सही हुआ है। पहले ऐसे था, पहले कुछ, अब ऐसे हुआ शार्प। हम्म, शार्पनेस देने के बाद हम फिर से इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट पे जाते हैं, और हेयर से लेवल, लेवल हम फील्ड एरिया जो होता है वो डार्कनेस की हाँ डिनोट करता डार्क है, एंड देन लाइट जो एरिया होता है लाइटनेस की डिनोट करता है। लेकिन हम लाइट तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लाइटेड एरिया है, हम थोड़ा डार्क साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद हम दोनों वैल्यूज़ को मैनेज करते हैं कि भाई दोनों वैल्यूज़ कहाँ पे सेटल हो रही है। अपना कंटेंट जूम करके रखना, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी शार्पनेस कितनी आ रही है इमेजेस में, हाँ। ठीक है। जैसे कि देखो मैं बिल्कुल नियर बाय ला दूंगा, फुल शार्प हो जाएगा, जितना दूर ले जाऊँगा उतनी ब्रीथ एक्सपेंड हो जाएगी। तो मैं मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ, मैं नहीं चाहता ज़्यादा शार्प दिखे और मैं नहीं चाहता ज़्यादा लाइट भी दिखे, ठीक है। जस्ट लाइक दिस। अब मैं जूम आउट करके देख लेता हूँ कि देखें, ध्यान से देखना, यहाँ पे zigzag फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, मैं इसको कम करूँगा, थोड़ा स्मूथनेस लाऊंगा इसमें, डार्कनेस और स्मूथ, ठीक है। अब इसके बाद ओके कर देते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सिलेक्शन लेने के लिए क्या करते थे नवनीत? नवनीत, यस सर। अगर मुझे सिलेक्शन लेना है अब इसका ब्लैक एरिया का, तो मैं क्या करूं? हम्म, अरे याद नहीं है। इमेज में शायद राइट क्लिक करके हमें लेयर्स में जाना पड़ेगा ना। शायद पहले ऐसा मत इमेज, करो, मैंने नहीं नहीं, कितना हाँ बताया कि मेरे को याद थंबनेल है, पे इमेज थंबनेल पे राइट, पहले राइट क्लिक कर, कंट्रोल होल्ड कंट्रोल। करके हाँ सिंगल क्लिक करना है। नाउ हाँ इट्स सिलेक्टेड आउट, सेलेक्ट हुआ फिर। सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल है, आप टॉप लेयर पे क्लिक करना, चैनल पे आना और यहाँ पे एक मास्क अप्लाई कर देना। मास्क अप्लाई कर मास्क दो। अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा इट्स अ लेयर मास्क, राइट। हाँ लेकिन हमें क्या चाहिए था, वेक्टर मास्क, तो हम वेक्टर। ऑल्ट को होल्ड करके सिंपल मास्क पे क्लिक करेंगे। नाउ इट्स वेक्टर मास्क। अब देखो, अब ये फुल पीएनजी बन गया, हमें कुछ भी रिमूव सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। हाँ हाँ सिंपल जाते हैं यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो एक सिग्नेचर हमारे पास आ जाता है, जिंदा सिग्नेचर आ जाता है, हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो ऐसे लगा दो, ठीक है। हर बार ना किसी चीज़ का आइडिया लेने के लिए ना उसी चीज़ का, जैसे मेरा नाम देखो, मेरा नाम कितने वर्ड का है, मेरा नाम कितने वर्ड का है मुझे बताओगे? 5 5 पूरा वर्ड नाम। का। अच्छा नहीं नहीं, सिर्फ सिग्नेचर है, फर्स्ट हाँ नेम। 5 का है, 1 2 3 4 5, मतलब, अरे मेरी आवाज़ बहुत नॉइस कर रही है नवनीत, माइक बंद करो यार। हेलो, हाँ। तो 1 2 3 4 5, 5 अक्षरों का है। तो मैं क्या करूँगा, जो अगर मेरे मान लो सिग्नेचर ही 5 अक्षरों का, तो मैं इन पाँचों की साइड से अलाइन करूँगा अपने सिग्नेचर को, राइट। अभी से ये सिग्नेचर है, अभी सिग्नेचर में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर में भी 8 ही होंगे, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट सिग्नेचर के अकॉर्डिंग से मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मेरे सिग्नेचर में भी उतने वर्ड हैं और मेरे मेन सिग्नेचर, मतलब दोनों सेम ही है, एक सिग्नेचर हो गया, एक टेक्स्ट हो गया, ठीक है। दोनों में सेम टेक्स्ट है, मतलब वर्डिंग सेम है, तो इसमें डैट सिग्नेचर मेरा उतनी वर्ड का होगा, तो एक इक्वल लगेगा। जब प्रिंट करोगे या जब भी इसे प्रीव्यू निकालोगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, राइट। ऐसा नहीं लगेगा कि डुप्लीकेट लगा रखा है, बड़ा बड़ा कर रखा है, ठीक है। ऐसे हम किसी भी पेपर का रेशियो जान सकते हैं, राइट।
बेसिकली मैंने रेशियो को मैच किया है। मेरा पाँच, मेरे नेम में 5 वर्ड्स आते हैं, राइट, 5 वर्ड्स आते हैं, जैसे ROHIT। तो मैं 5 वर्ड्स ही मैनेज करूँगा, 1 2 3 4 5, इसी 5 वर्ड्स के अंदर ही अपना सिग्नेचर रखूँगा, राइट। और मैं चाहूँ तो 5 से 5.5 कर सकता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं जितना वर्ड में वो लिखा हो आपका उतना ही हो। आप 5 से 5.5 कर सकते हो, लास्ट 6 कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा बड़ा बड़ा करोगे तो वो एक फेक बन जाएगा, अब क्लियरली बता देगा कि आपने डिजिटली कहीं से उठाए और चिपकाए, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है सिग्नेचर का, एनी टाइम एनी वेयर कभी भी इसका कलर चेंज कर सकते हो। सबसे बढ़िया एडवांटेज ये होता है, कलर लिया और क्लिप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कलर चेंज हो गया, अब जो चाहिए कलर वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू में चाहिए ब्लू कर दो, रेड में चाहिए रेड कर दो, जस्ट लाइक दिस, कुछ भी, ठीक है। फुल्ली एडिटेबल है, समझ रहे हो नवनीत? नवनीत हाँ सर। समझ आया कैसे सर। कैसे सारा वर्क कर सकते हो? इसका भी बहुत वर्क आता है आजकल। अब ध्यान देखो, इसकी एक बाउंड्री बॉक्स आ रही है, याद करना कि हमने सिलेक्शन लिया था तो हमने बाउंड्री बॉक्स नहीं देखा था। हम क्या करेंगे, नॉर्मल सिलेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ब्रश लेंगे, वाइट सिलेक्शन है, वाइट मास्क है तो ब्लैक ब्रश लेंगे। ब्लैक ब्रश लेने के बाद सिंपल ऊपर जो आ रहा है एक्स्ट्रा पार्ट उसको टाटा बाय बाय कर देंगे, बाय बाय, यस। कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब पूरा फॉर्म आप बदल सकते हो, पूरी फॉर्म में आप डाटा फिल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कई बार कई बार क्या होता है, हमें कुछ चोरी करनी होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करना है, ठीक है। लेट सपोज कि अभी ये टर्म्स एंड, माइक म्यूट करोगे यार, आज आपका माइक सही नहीं चल रहा है, ईयरफोन लगाओ, कोशिश करो ईयरफोन से अच्छी क्लास हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और आवाज़ भी ग्लिच नहीं करेगी मेरी, राइट। देखो कई बार क्या होता है, चोरी काम क्या होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस बदलना या कुछ उसमें अपना नेम इम्प्रूव करना, राइट। लेकिन दिक्कत क्या आती है, अभी आप तो नॉर्मल आप जीरो से फिल कर रहे हो फॉर्म, तो कोई दिक्कत नहीं, आपने सेम फ़ॉन्ट लिया और सारे में लिख दिया, तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि लोकल है या डुप्लीकेट है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, जैसे ऑनलाइन आता हूँ जहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, फॉर्म ये था, राइट। अब हेयर इज टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कैसे कॉपी करूँगा, वही मेरे खास ट्रिक, सर्च विद गूगल, और यहाँ आ जाऊँगा और नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को कॉपी कर लेता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक एक एक, राइट। तो कॉपी कर लिया और सिंपल मैं इसमें आता हूँ फोटोशॉप। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट लेता हूँ और कमांड वी कर देता हूँ, राइट। कमांड ए करके सेम कलर दे देता हूँ, ओके। टॉप पे कर देता हूँ, इससे कोई ग्लिच ना आए। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस आ रहा है। अब बताओ इसमें वैल्यू दिख क्यों नहीं रही, मैंने टेक्स्ट पैराग्राफ लिया बट मुझे सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन ही दिख रहा है, बाकी क्यों नहीं दिख रहा, क्या इश्यू था यहाँ पे? परवेश, हाँ, क्या इशू है यहाँ पे? मैंने पूरा पैराग्राफ लिया था, कॉपी पेस्ट किया था, बट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ही विजिबल है, बाकी सारा कंटेंट कहाँ गया? और ये टेक्स्ट पैराग्राफ है, याद रखना। पूरा सेलेक्ट किया था आपने? पूरा कॉपी किया था, पेस्ट करके दिखाऊं कहीं और? ये हाँ, देखो, एक बार। ये देखो मैंने पेस्ट किया, कॉपी है ना, पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। अब मैंने यही चीज़ यहाँ पे पेस्ट किया, लो मैं फिर से कर देता, कंट्रोल ए कमांड वी, ठीक है। हाइपरलिंक है ना वो, इसलिए आगे का तो आएगा ही नहीं। कंट्रोल टी कर देते हैं और फिर हाइपरलिंक हटा देते हैं, पैराग्राफ में जाएंगे और हाइपरनेट हटा देंगे, हटा दें मैंने हाइपरनेट। और बताओ बताओ क्या कर सकते हैं? कुछ टेक्स्ट में, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रही है कहीं पे।
मैंने गड़बड़ आपके सामने ही है इसी पैराग्राफ में, सोचो क्या गड़बड़ वाइट है। कलर कलर तो नहीं है कहीं कुछ? कलर तो चेंज है, यहाँ देखो टॉप पे देख सकते हो। हाँ। ठीक है, सब कुछ स्टाइल देख सकते हो। मैंने यहाँ करेक्टर पैनल खोल देता हूँ, राइट। अब देखो फॉन्ट बड़ा तो नहीं है? नहीं, पर सिलेक्शन तो उतना ही है। आप बताओ। नहीं सही दिमाग लगा रही हो नवनीत, आप भी दिमाग लगाओ। ये दिमाग लगाने ही स्टेप है, कोई ये नहीं कि पढ़ा दिया तो हो गया। सर ऊपर लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ राइट। है? क्या लिखा हुआ है? पता नहीं सर, बता दीजिए। अरे, छोटा सा ही होगा कुछ। छोटा सा ही है ये देखो। क्या मैंने बताया था, पैराग्राफ में हम क्या करते हैं नॉर्मली किसी चीज़ को, पहले तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, साफ पेज भी बताऊंगा फिर से तुम्हें। ठीक है, इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ। टेक्स्ट जो पैराग्राफ मैंने वहाँ बनाया था सेम पैराग्राफ मैं यहाँ कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, अभी भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन ही दिख रहा है, राइट। यस सर। बट आपको पता है कि मैंने पूरा ही कॉपी किया था। हाँ अब देखो टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट हो रहा है, हाँ। हमें कुछ नहीं दिख रहा। हमारा पैराग्राफ का बाउंड्री बॉक्स कितनी है, पैराग्राफ की साइज बाउंड्री बॉक्स कितनी है? कम है। कम है। अगर ये बढ़ा दूं अरे तो मैंने ये जादू कहा तो देखेगा। सही था कि ये इसका ये सिलेक्शन छोटा हो रखा है क्या? कहने से नहीं ना, बताने से होता है। हाँ हाँ आपको यहाँ प्लस नहीं दिख रहा था, प्लस का मतलब ही समझ जाना हाँ, वो होता है। की हाँ प्लस कर ओ जब भी टेक्स्ट फ्रेम या बाउंड्री बॉक्स की आपको ऐसे दिखेगी प्लस हो रहा है, मतलब इट्स मेंट दैट कि भी कंटेंट रिमेनिंग है विजिबल होना, हाँ। राइट। अब देखो कंटेंट पूरा आ गया तो हट गया, कंटेंट अधूरा हो गया तो आ गया। ऐसा मत करो, थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं एनवायरनमेंट पे नहीं, ध्यान दो। वो हाँ अपने हम अपना कर रहे होते हैं ना अपने उसमें तो थोड़ा छेड़खानी करते तो हो जाता। ओके चलो, इसको मैं राइट करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, द मेन थिंग इज इसको मुझे पूरा चेंज करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन में मेरे नाम की टर्म्स एंड कंडीशन हो जाए। ठीक है, मैं फिर से क्या करूँगा, कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करके मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करूँगा। पहले तो ऑटो करूँगा, ठीक है, और टर्म्स एंड कंडीशन को मैं हटा दूंगा क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन तो ऑलरेडी लिखी है टॉप पे, राइट। बट मैं चाहता हूँ ये सारा बदलना है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करके इसको तो पहले नॉर्मल टेक्स्ट पे करता हूँ। ठीक है, ना सेम दिख रहा है। मैं अब एक ही लाइन में सेट कर देता हूँ, डेट की जरूरत नहीं है, टारगेट तक रखना है मुझे, राइट। अब मैं उतना ही सेट करूँगा जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मैंने यहाँ पे ऐसे रखा, ठीक है, सेलेक्ट करूँगा। अब इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ सारा रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन हटा दी और मैंने ये रख दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये सही है? ठीक है, अब सोचो और बताओ। एक सेकंड रुको ना, बस मैं आया। हाँ भाई, क्या रहा क्या आपस में बात कर रहे हैं उस दिन मना कर रहा सुबह था कर रहा क्या चीज़? वो नहीं पता, आपस में बात कर रहे हैं। और तो नेट चलाइए किसी चीज़ पे ना चल रहे हैं कैंपेन वैम्पेन कुछ ना, मैम कह रही है लीड्स चाहिए। क्या लीड्स कह रही है मैम, लीड्स आई होंगी। किस पे? कह रही है तूने चलाइए कुछ, नहीं चलाया कुछ। क्लाइंट अकाउंट ही बने, चलाने के लिए बिलिंग विलिंग करनी पड़ती है और चलाने के लिए तुम्हें पूरा बनाना होता है, टाइम लगता है। तो उसको क्या करना, राधा कृष्णा का ही बता। उससे बात करनी है, मैम से कहो ना, मैम उसे व्हाट्सएप मैसेज छोड़े और उसे लाओ। मीटिंग करवाओ, क्या चाहती है। हाँ, उसको भी मीटिंग कर लो, मैसेज कर लो, मीटिंग कर लो, क्या चाहिए आपको और क्या कर सकते हैं। पैसे चाहिए डैड। पैसे दे देंगे, लेकिन तू तेरे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा ना मुझे। तू पहले कैंपेन मेरा बना के दे, मेरा तो काम रुका है ना तूने 2-3 दिन 4 दिन से। तो कैंपेन बनाएगी तभी मुझे समझ आएगा कि हाँ तू काम कर रही है। तो क्या करना है।
मैं उसे बोल देता हूँ आप उससे बात करो। हाँ उससे मीटिंग कह दो, उसे मीटिंग कर ले, मेरा नंबर दे दे कि मुझसे बात कर लेना, मेरा नंबर दिलवा देना मुझसे। और कोई ऐड चलेंगे बोल देता हूँ। हाँ कोई ऐड नहीं चले, पुरानी लीड से कॉल करो, उनसे बात करो और फिक्स कराओ। कैंडिडेट्स लगा रहे हैं वो सारी। करेंगे फिर से हो जाएगा कुछ ना कुछ फिर से। 3-4 दिन से सर वही तो कर रहे हैं। और क्या हुआ इनका, क्या हुआ इन दोनों, क्या हुआ? पता नहीं, अभी आपस में बात कर रहे हैं कुछ, तो फिर मना कर रहा है, सुमित कर रहा है। हाँ सुमित कर, हाँ ऐसा लग रहा है। क्या सर? सुमित तो हाँ कर रहा है कि कर देंगे, सुमित मना, और विपिन मना कर रहा है। देखते हैं जाके। तो मैं कंटेंट दे देता हूँ और मैं आपको बोल देता हूँ उससे मीटिंग है। ठीक है। ओके अब मैं देखना चाहूँगा कि आपको कितना नॉलेज है। मैंने नॉर्मली सिंपली टेक्स्ट से लिख दिया, ठीक, बिल्कुल मैंने अब चेंज भी कर दिया। मान लो कि मैंने यहाँ पे व्हाट इज़ वाली लाइन ही खा गया था, ठीक है। अब मैंने चोरी तो कर ली, ठीक है, चोरी तो मैंने कर ली है। अब दिक्कत ये है, चोरी पकड़ी जाएगी तो वो गलत है, लेकिन चोरी ऐसे करनी कि पकड़े ना जाए। तो क्या ये बताओ, ये सही दिख रहा है अभी आपको? पहले कैसा था मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। पहले कुछ इस टाइप से था, देखो नाउ कुछ इस टाइप का है। तो क्या सेम है ये? फॉन्ट सेम ही है। नहीं है, फ़ॉन्ट सेम है? नो नो। क्या फॉर्मेटिंग सेम है? ना। तो सामने वाला बंदा दूसरा फॉर्म ला के कह देगा ये तो दूसरा फॉर्म दे रहे हो आप, हाँ। वहाँ गलत बन जाओगे, वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे। हम्म। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आज आपको एक वेबसाइट तगड़ी बात बताऊँ, एक टिप देने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, क्रोम ओपन करेंगे, फॉर्म ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल जाएंगे, हम सर्च करेंगे व्हाट माय फॉन्ट, ओके। व्हाट द फॉन्ट की वेबसाइट आती है, हाँ। सिंगल क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्च पे जाएंगे, सर्च विद इमेज आएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। क्लोज कर दो यहाँ पे सारा। यहाँ ये क्या कट जाओ सारे, हाँ। व्हाट द फॉन्ट, नीचे आओगे, सिलेक्ट यहाँ पे यूआरएल या अपलोड इमेज करना पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ क्या करूँगा, ये इमेज को यहाँ से ड्रैग करूँगा और व्हाट माय फॉन्ट पे जाऊँगा और ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। इमेज ही है ना ये, हाँ नहीं इमेज तो नहीं है ये, ठीक है। व्हाट मैं फ़ोन पे आया, कट करा, यहाँ पे यूआरएल आ रहा है, यहाँ पे सिंगल फॉर्म पे गए, कॉपी किया हमने यूआरएल इसका, कॉपी इमेज यूआरएल करना, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, राइट, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सर्च करेंगे। अब ये इमेज को आइडेंटिफाई करेगा, टेक्स्ट आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब देखो इमेज ओपन होगी, आपको अब बताना पड़ेगा किस एरिया का आप इमेज टेक्स्ट चाहते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल जूम आउट करके इसके बॉटम एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ ये वाला एरिया, राइट। हेलो और टर्म्स एंड कंडीशन वाला एरिया देखना पड़ेगा मुझे, जूम आउट करता हूँ एक सेकेंड, ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। अब देखो मैंने एक सिलेक्शन अराउंड बना लिया, हाँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एरिया के जितने फ़ॉन्ट है वो आइडेंटिफाई करके मुझे बताएं, तो देखो जाओ देखना, ठीक है। सिंपल मैं इमेज में जाता हूँ, अरे ऐसे तो फ़ॉन्ट थे ही नहीं, वो क्या पागल तो नहीं हो गया ये। मैं फिर से जाता हूँ बैक से, अलग ही दिमाग से कॉपी करता हूँ यहाँ से इमेज पर, ठीक है। यहाँ से हाई क्वालिटी कॉपी होगी, कॉपी इमेज, ठीक है। वर्ड माई फ़ॉन्ट पे जाना, ठीक है, यहाँ पे जाना वर्ड्स द फॉन्ट, सर्च में जाना, क्लिक करना, कमांड ई कर देना और सर्च कर देना, ठीक है। अब ये फिर से कुछ ऐसे ही होगा, तो इस बार हम सिंपल प्यार से कहेंगे भाई टेक्स्ट कुछ फाइंड आउट कर ले, ये वाला टेक्स्ट है ना, आइडेंटिफाई फॉन्ट,
ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर ही आ रहा है ये वाला फ़ॉन्ट हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है फ़ॉन्ट, ये वाला है। इससे अब बेस्ट मैच आपको देखना पड़ेगा कौन सा बेस्ट मैच है, ठीक है। 50 देखो इम्प्रूवमेंट वाला इसने सिलेक्ट किया है, ठीक है, और 59 रिजल्ट आया है इस फ़ॉन्ट के रिगार्डिंग। तो जैसे हम चेक करते हैं कि यह फ़ॉन्ट सेम है, नहीं है, ठीक है। अब यही चीज़ आपको बताती है, ये देखो sans serif ई फ़ॉन्ट है, हाँ कहाँ मर गया sans serif वगैरह। पर कहते हैं सेंसिटिव लेते ही नहीं है। यूज़ होता है, नॉर्मल यूज़ इतना नहीं होता है, लेकिन वेबसाइट की दुनिया में आप बहुत यूज़ करोगे इसका, ठीक है। तो ये वेबसाइट बेसिकली इस फ़ोन को मैच करने के लिए होता है। मैं अब से इस बार ये वाला फ़ोन डिटेक्ट करता है, ये वाला फ़ोन है कौन सा, आइडेंटिफाई फ़ोन करूँगा। अब ये पूरी दुनिया के जो भी इसे समझ आएगा वो उठा के दे देगा। आप देखो ये वाला फ़ोन है, बट याद रखना ये थोड़ा सा ना मतलब झूठ ही बोलता है। झूठ कैसे बोलता है, ये हमेशा वही फ़ोन दिखाएगा जो कि परचेज करने वाले होंगे, जो पेड होंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है $24। अरे क्यों देना $24? मैं सिंपल क्या करूँगा, इस फ़ोन का यहाँ से नेम कॉपी कर लूँगा और फ्री। द फॉन्ट, हाँ ये वेबसाइट बताई थी फर्स्ट क्लास में ही, द फॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ पे नॉर्मल सर्च कर देंगे। हाँ अगर यहाँ मिलता है तो ठीक है, यहाँ नहीं मिलता तो फिर 1001 फॉन्ट। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है फॉन्ट्स वगैरह के लिए। सिंगल क्लिक करा, सर्च फॉन्ट पे, कमांड वी सर्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो अब थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास होता है कंट्रोल वी एंड फ़ोन फ्री डाउनलोड, ठीक है। ये लास्ट तरीका होता है, ये ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं फिर आखिरी में, ठीक है। अब ये फ़ोन जैसे यहाँ मुझे मिल रहा है एस्ट्रॉन बोल्ड, ओके, डाउनलोड कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। ये चाइनीज़ वेबसाइट पे विंडोज़, लो फ़ोन डाउनलोड हो गया। अरे EXE डाउनलोड हो रहा है, इसका कैंसिल हो जा, मुझे नहीं डाउनलोड करना तुझे ऐसे, ठीक है। हैक कर लेगा ये आपको। मैं जाऊँगा ही नहीं सर, एक्सेस दूंगा ही नहीं, क्या कर लेगा देखते हैं, कोई नहीं। और ये नहीं मिलेगा वेबसाइट से, हम दूसरी वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, एक ही वेबसाइट तो है नहीं। एक्स्ट्रा फॉन्ट मिल तो रहा है तो ये नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे रिसर्च करके आपको फ़ॉन्ट निकालने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फ़ॉन्ट था यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, ये तो नॉर्मल आपके एरिया वगैरह ही फ़ॉन्ट था, हाँ मुझे भी लग रहा है एरियल थे मोहम्मद में थे। एरिया या कैलेबरी, कैलेबरी होगा अगर ज़्यादा। कैलेबरी लिया हमने और कॉपी कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट पे गए, ऑन किया, इसको हाइड किया, सिलेक्ट किया और कैलेबरी अप्लाई किया, कंट्रोल वी, राइट, और रेगुलर, और साइज़ बढ़ा देते थोड़ा सा, इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, राइट, कुछ इस टाइप से। अब देखना बहुत तक सेम है ये, ठीक है। वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा हम भी कर देंगे सेमी बोल्ड, बोल्ड करके देखते हैं, बोल्ड नहीं सेमी बोल्ड ही होगा, रेगुलर और थोड़ा सा टीटी, नहीं 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 ऐसे रखो, ठीक है। अब देखो ये फ़ोन दोनों बहुत हद तक सेम है, मुझे तो लग रहा है यही फ़ॉन्ट है, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। अब देखो मैंने मैच कर लिया, अब क्या हुआ, अब देखो अब इसे कोई नहीं बताया कि दूसरा फॉर्म है, ये वही फॉर्म लगेगा। देखो पहले ऐसा, अभी ऐसा कुछ दिख रहा है, वहीं जूम करता हूँ, ठीक है। और अब देखो थोड़ा सा स्पेस है, मैं स्पेस ही मैनेज कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस कैसे मैनेज करेंगे, ये है सेकंड ऑप्शन, और ज़ूम आउट, थोड़ा सा प्लस करना पड़ेगा 20, राइट, और थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज छोटा कर दूँ जिससे विल ऊपर आ जाए, राइट। याद है विल उसका ऊपर था, हाँ अब आई ना लाइन पे, अब सही। तो कुछ इस टाइप से आप करके सब कुछ चेंज कर सकते हो। याद रखना अकॉर्डिंग टू योर वर्क स्पेस आपका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा छोटा हो, कम छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वर्क स्पेस बड़ा है तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा होगा, राइट। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा तो फाइल भी हैवी बनेगी। तो हर चीज़ ना डिपेंड करती है, डिपेंडेंसीज हर चीज़ की लिंक होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका जो फॉर्म था बड़ा था, यहाँ पे अप्रॉक्स मान के चलो ये 19 इंच का फॉर्म था। देखो 0 to 19 सेंटीमीटर से इंचेस है, अंडरस्टैंड। तो बहुत बड़ा फॉर्म है ये, और
हाइट इसकी क्या है, हाइट इज़ 27। तो इतना बड़ा फॉन्ट कौन सा होता है, मुझे तो समझ नहीं आया। तो इसका तो फ़ॉन्ट भी एक फ़ॉन्ट जो होगा ना वो भी बहुत बड़ा होगा। हाँ। फिर सिग्नेचर भी ऑफकोर्स बड़ा दिखेगा आपको वहाँ पे भी, ठीक है। तो हर चीज़ डिपेंड करती है। अगर ये फॉर्म अगर आपका होता नॉर्मल जो हमारा साइज़ होता है A4 साइज़ का, A4 साइज़ क्या होता है नवनीत? नवनीत, हाँ सर। A4 साइज़ का, A4 शीट का साइज़ क्या होता है? 3.2 बाय कितना कितना? नवनीत क्या बता रहे थे? हाँ सर। क्या बता रहे थे? A4 साइज का हम्म 8.2 बाई 11.9। कहाँ से बताया? कहाँ से बताए? 8.3 कह सकते हैं वृद्ध, और 11.9 नहीं, 7 बोल लो, 7 हाँ 8 बोल लो। 6-9 होगा। हाँ वही 7 हो जाता है वो, हाँ। ठीक है। 11.7 कर लो उसे नवनीत, ठीक है। 11.7। हाँ, और स्टैंडर्ड साइज बता देता हूँ जो प्रिंटिंग की दुनिया पे अगर आप कभी मल्टी, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, सिंगल कलर पैम्पलेट किसने देखा है? बहुत देखा होगा ये तो, हाँ बहुत ही मिलता है। है ना। इसका साइज पता है डिफरेंट होता है हमारे A4 से। यस। क्यों डिफरेंट होता है? क्या मशीन A4 पेपर में प्रिंट नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है। तो फिर क्या दिक्कत है? इसका पेपर पतला भी होता है क्योंकि। पतला तो होता है, सिंगल कलर है ना, बहुत कॉस्ट सस्ता पड़ता है ये पेपर। हाँ। तो प्रिंटिंग मीडिया का साइज कितना होता है? प्रिंटिंग में बताता हूँ, जो इसका साइज़ है वो 8 इंटू में 11.5 होता है, 11.5 ऐसे चलता है, क्योंकि इससे बहुत मार्जिन दे दिया जाता है ऑलरेडी, हाँ। राइट। तो याद रखना जो प्रिंटिंग का है वो A4 अलग है, जो हमारा है A4 वो अलग है, ठीक है। जो हम नॉर्मल एक प्रिंट निकाल लेते हैं वो तो ठीक है, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो आप 11.2 सॉरी 8.2 और 11.7 8 में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रिंटिंग बल्क में अमाउंट की बात करते हैं वहाँ पे आप हैवी, वहाँ पे साइज़ अलग हो जाता है, वहाँ पे आपका 8 हो जाएगा और 11.5 11 पॉइंट ऐसे आने लगेंगे, राइट। वहाँ पे साइज़ बदल जाता है, ठीक है। वो मैं आगे बताऊंगा जब मैं एक आपको सेम टू सेम डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा ना, ये वाला सिंगल कलर वाला, कि ये डिज़ाइन बनाने वक्त हमें क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या प्रिंटिंग में ध्यान देना है, क्या क्या ब्लीड रखना है, ठीक है। कभी भी इस टाइप के आप अगर पैम्पलेट देखोगे ना, सबके कॉर्नर में डिफाइन होते हैं, बहुत बहुत डिज़ाइन के कॉर्नर्स होते हैं, देखो देख पा रहे हो? यस सर। ब्लीड की वजह से। ब्लीड दिया जाता है कह दो, या एज अ बॉर्डर की तरह यूज़ किया जाता है कि हमारे यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म भी हो जाए तो भी यूजेबल डिज़ाइन रहे, हाँ देखो, ठीक है। क्योंकि वो तो कोरल का यूज करते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है, कोरल तो एक ऑप्शन देता है ना ब्लीड का, लेकिन वो हमारा फोटोशॉप भी देता है, और आपका सबसे बढ़िया होता है इन डिज़ाइन भी ऑप्शन वो प्रोवाइड करता है, तो कोई दिक्कत नहीं इन डिजाइन में तो लेयर्स बन जाती है ना, अलग अलग पेजेस में आ जाता है। है। बहुत बढ़िया इन डिज़ाइन जब पढ़ेंगे ना तो मेरा नहीं है। सब भूल जाओगे कि इन डिज़ाइन है क्या, हाँ क्योंकि पर जो इन डिजाइन पढ़ता है फिर वो उसको वो प्रिंटिंग में ही मतलब उसका वर्क हम प्रिंटिंग में कर सकते हैं ना, जैसे स्टोरी मेकिंग और न्यूज़पेपर वो। आप इन डिज़ाइन को बस न्यूज़पेपर और स्टोरी तक ही रखे हो ना, लेकिन इस इन डिज़ाइन ऐसा है कि कोरल को रिप्लेस कर रखा है। कोरल तो बाद में आएगा ना, लेकिन इन डिज़ाइन सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि एडोब का है, एडोब का फैमिलियर हाँ है। कोरल ड्रो में लेयर्स नहीं होते, तो हाँ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक आपका पेज में साथ जाओ। लेयर के साथ मास्टर पेज, मल्टीपल पेजेस का वर्क इस पे इजीली कर सकते हो आप। विद इन अ सेकेंड्स एक कमांड के ऊपर सारे कलर बदल सकते हो, सारे फ़ॉन्ट चेक कर सकते हो, सारा स्क्रिप्ट चेक कर सकते हो। इसमें साथ साथ आपको एरर भी बताता है, फोटोशॉप कभी एरर बताता है कि आप ये दिक्कत गड़बड़ कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन इन डिज़ाइन वो एरर बताता है कि पावर है इन डिज़ाइन में। और जिसके कोर्स कंटेंट में होगा वो देखेगा कि क्या क्या अलग है। तो आप उसमें नहीं, आप उसमें क्या वर्क करते हो एज अ डिजाइनर? देखो एज अ डिज़ाइनर मेरे पास जब आता है ना कि पैम्पलेट बना दो, मेरा ब्रोशर्स बना दो, राइट, या बिजनेस लेटर बना दो, मेरा पूरी बिजनेस का वो बना दो,
तो हम पर इन पर डिजाइनिंग ब्रोशर तो हम इसमें भी बना सकते हैं ये मल्टीपल हाँ पेज आज- पेजेस में क्या होता है कि आप सिंगल पेज तो बना लोगे, चलो मैं कहता हूँ 10 पेज ही बना दोगे, लेकिन जिस कंपनी में क्या होगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस होते हैं, जैसे कि मान लो कि मेरी कंपनी XYZ, अब उसके सब ब्रांड है YZ, ठीक है, अब ABCD उसके और ब्रांचेज आ रहे हैं, तो अब मैं वहाँ पे अब फोटोशॉप में सबको मैनेज करते रह जाऊँगा और मेरे पूरा दिन क्या पूरे हफ्ता लग जाएगा, तभी मैं बना नहीं पाऊंगा उसका। लेकिन आपको InDesign ऐसी पावर देता है कि आप एक ही पेज ऑफ कंटेंट या एक ही पेज की थीम आप पूरे 20 पेज में रिपीट कर सकते हो। हाँ राइट, यहाँ पे रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार आर्टबोर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, फाइल हैवी बनेगी, दिक्कत देगा, ठीक है, आपको बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा कौन सा पेज कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप एक जगह चेंज कर देते हो तो आपको फिर से दोबारा वर्क करना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी दिखाई देता हूँ अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है जानने में। तो जैसे कि आर्टबोर्ड लिया, मान लो कि अब मैं ब्रोचर बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक सेकेंड, ठीक है, 2 पेज बन गए, ठीक है, अब ऐसे करके मैंने 3-4 पेज और बना लेता हूँ, वी करता हूँ और एक और कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है, और एक और बना लेता हूँ, ठीक है, एक और कॉपी इधर आ जाता हूँ, ठीक है, और एक और कॉपी, यू नो डेट आप 6 कॉपीज 6 पेज तो है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब 6 बार मैं डिज़ाइन बना लेता हूँ, क्या करता हूँ, इसको यहाँ उठा के ले आता हूँ, ठीक है, और सेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ उठा ले लेता हूँ, इसको इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब देखो 6 फॉर्म है, मान लो 6 ब्रोचर पेजेस है, ओके। अब मुझे यहाँ मैंने कुछ गलत कर दिया, मान लो कि यही पेज मुझे यहाँ पे भी चाहिए था, तो मुझे मैंने फोटोशॉप में क्या किया, यही कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया, बड़े इजीली आ गया। लेकिन अगर मेरी इस पेज में कोई मिस्टेक है, जैसे मान लो कि वही मिस्टेक आ गई हमारे पास कि मेल मैंने गलत कर दिया, मेल पे नहीं करना था, फीमेल पे करना था, क्या अब मुझे यहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा, फिर से ऐसा करना पड़ेगा ना, और फिर मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। उसमें सारे सिलेक्ट करके एक ही में कर दो तो वो सब में हो नहीं नहीं जाता नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक जगह चेंज करना है, सिर्फ मास्टर पेज पे कमांड देनी होती है, एक पेज पे ऊपर कमांड रखनी होती है, जैसे लगाम रखनी होती है एक पेज के ऊपर, उस पेज के ऊपर जब लगाम रखोगे ना तो आपको सब पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट इस पर भी आएगा जहाँ उसकी कॉपीज होगी। तो बहुत पावरफुल फीचर्स है उसके अंदर, तभी InDesign बहुत आगे चलते हैं सबसे। उसकी जो फील्ड है ना, अगर जो InDesign सीख जाता है तो उसकी डिमांड अलग ही रहती है। तो मेरे काफी दोस्तों ने सीखा हुआ है InDesign, बट वो फिर मेरे को तो उन्होंने यही फीडबैक दिया कि क्योंकि मेरा कोर्स तो नहीं था InDesign पर, लेकिन उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि दे आर ओनली यूज इन प्रिंटिंग, लाइक जिनका प्रिंटिंग का काम होता है या फिर ऐसे बुक्स या वही मैं कह रहा हूँ पब्लिशिंग। परवेशी का प्रिंटिंग का तो वर्क है, 40% ऑफ प्रिंटिंग मीडिया है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राइट, और प्रिंटिंग मीडिया का मतलब ये नहीं कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको प्रिंटिंग की जरूरत नहीं है। प्रिंटिंग का मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो रहा है, आपके नॉलेज में ऐड हो रहा है। हाँ ये भी है। राइट, आपको प्रिंटिंग का वर्क आ गया तो आप लैग खा जाओगे कि कैसे करना है, लेकिन आपको InDesign आएगा तो आप ये कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्रिंटिंग का आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बुक बना दूंगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई कंपनी आपको बुक का कंटेंट दे देती है और आपको बुक पूरी प्रिंट करनी होती है, तो आपको कंपनी वो हफ्ता भर देती है, बस हफ्ते भर में आपको पूरी बुक चाहिए उसको। तो वो तो उसी में हो सकता है। अब हफ्ते में पूरे 300 पेज बनाने पॉसिबल है? दिन के भी 10 पोस्ट बनाओगे, हाँ या दिन के भी चलो मान लो मैं कहता हूँ 20 पोस्ट बना दिए, तो भी नहीं हफ्ता भर में कर पाओगे। 20 तो ऐसे होंगे ही नहीं, आप 20 डिज़ाइन का एक दिन में कर लोगे, नो पॉसिबल ही नहीं। तो बहुत पावरफुल है आपका InDesign। उसमें एक फीचर सबसे बढ़िया लगता है मुझे मास्टर पेज का, और दूसरा टेक्स्ट का। आपको टेक्स्ट मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार असाइन करोगे ना टेक्स्ट को कि ये हेडिंग होगी और ये सब हेडिंग होगी, वो सारा अप्लाई हो जाएगा एट द एंड तक, सारे के सारे पेजेस तक अप्लाई हो जाएगा। ओके तो बहुत पावरफुल थिंग्स है उसमें, बहुत अच्छी कमांड्स है उसके, आप कोडिंग्स भी कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे सॉफ्टवेयर दे सकते हो? सॉफ्टवेयर तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके चलो ठीक है परवेशी का, आज की क्लास यहीं पे ओवर करते सर हैं। मेरे को आपको कुछ दिखाना है एक बार, हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर